मध्य प्रदेश के मंदसौर में मारे गए किसानों के अंतिम संस्कार के बावजूद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। अंतिम संस्कार से पहले किसानों ने शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। मंदसौर के डीएम उन्हें समझाने गए तो उन्हें पीटा, उनके कपड़े फाड़ डाले। मंदसौर के डीएम स्वतंत्र कुमार ने जी न्यूज से कहा कि किसानों के प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए हैं और वो ही हिंसा कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के लोग किसानों के इस आंदोलन को हिंसक बना रहे हैं। राज्य में हालात बिगड़ने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 2 मंत्री गौरीशंकर बिसेन और रामपाल सिंह को हालात पर नजर रखने और किसानों को समझाने के लिए मंदसौर भेजा है। तो मंदसौर में आज सुबह जो हंगामा शुरू हुआ, आइए उसकी 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मंदसौर में आज सुबह से ही किसान के शव के साथ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। बीजेपी का आरोप यह है कि इन किसानों को कांग्रेस भड़का रही है। मंदसौर के डीएम स्वतंत्र सिंह जब इन किसानों को समझाने गए तो उनके साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। डीएम स्वतंत्र सिंह ने किसी तरह उन्हें समझाया और वहां से निकल पाए। और हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ हैं और जो कि ताज़ा हालात की जानकारी हमें देंगे। अखिलेश, कलेक्टर वहां पर जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं किसान, उनके कपड़े फाड़ डाल देते हैं, वहां पर कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है और जो हालात है वो लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है मुख्यमंत्री ने और वहां पर बैठकों का दौर जारी है। आखिरकार स्ट्रैटेजी अब बनाई कैसे जा रही है, कैसे इन किसानों को शांत किया जाएगा? मीमांसा जी, ये तो शायद अब सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किसानों को शांत किया जाए। जिस तरह से सुबह हालात थे, एक तरह से हाईवे को जाम किया गया, शव के साथ प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुँचे, उसके बाद ही हालात जो हैं सुधर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुँचते हैं, कलेक्टर एसपी पहुँचते हैं और कलेक्टर के साथ जो किया गया वो तस्वीरें सबने देखी। कलेक्टर जैसे ही उस जगह से निकलते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्सेस आती है, वहाँ पर RAF की टीम पहुँचती है, CRPF पहुँचती है। लेकिन जैसे ही 5 लोगों की अंत्येष्टि हो जाती है उसके बाद 1000 से ज़्यादा किसान इकट्ठा होकर फोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं और फोर्सेस उल्टे पांव गाड़ियों में भरकर भागते नजर आते हैं। जैसे तैसे थाने पहुंचते हैं, पिपलिया मंडी थाने, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां पहुंचा जाता है और अपने आप को सुरक्षित करके व्यवस्थित करके फोर्सेस फिर जाती हैं। पिपलिया मंडी थाना इलाका जो है उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया है और तमाम मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर पुलिस की निगरानी में या सुरक्षा घेरे में रखा गया है। अपडेट ये दे दें कि किसानों का आंदोलन और उग्र हो गया है। सरकार से ये संभलता नहीं संभल रहा है, जिला प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हो गया है। सीतामऊ थाने पर जबरदस्त पथराव हुआ है, पुलिस पर गुस्सा फूट रहा है, फैक्ट्रीज को जलाने की कोशिश हो रही है, टोल नाके को आग के हवाले कर दिया गया। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे पीछे किस तरह से धू करके गाड़ियां जलाई गई हैं, किस तरह से धुआं के गुबार वहां पर उठ रहा है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। टोल नाका वहां पर है, उसको जलाया गया है, काले रंग का धुआं वहां से उठ रहा है, उसके जस्ट पास में एक गहरा सफ़ेद रंग का धुआं है जो कि गाड़ियों में आग लगाई गई है। बहुत ही टेंस सिचुएशन है और यहाँ पर जो मीडिया कर्मी हैं या जो लोग हैं 2 तरफा घिरे हुए हैं, पीछे से भी किसान हैं, आगे भी किसान हैं और बीच में सुरक्षा कर्मी हैं जो खुद की भी सलामती की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों की भी। लेकिन यहाँ पर हालात सुधरते या कहते संभलते नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ही दिक्कत यहाँ पर है और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जिस तरह से आपने बताया कि 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, मैं आपको ये अपडेट भी दे दूं कि पहले 2 मंत्री एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहाँ पर कर्फ्यू को देखते उनको अंदर नहीं आने दिया गया। और जो किसानों से हमने बात की है, किसानों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सरकार से खफा है और अगर ऐसे में कोई मंत्री आता है या कोई भी नुमाइंदा आता तो उसके साथ भी ये हिंसक हो सकते हैं। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, मीडिया कर्मियों पर भी गुस्सा वो निकालते नजर आए। एक मीडिया कर्मी जो है उसकी हाथ पर डंडे से वार किया गया, एक की गाड़ी पर वार किया गया। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और सरकार को बैठकों के अलावा ज़मीन पर कुछ करना होगा क्योंकि 1 तारीख से आंदोलन चल रहा था और 1 तारीख से 7 तारीख हो जाती है। और ये आपको जानकर हैरानी होगी, इसी 7 तारीख को सीएम का सम्मान होना था और इसी 7 तारीख को हिंसा भड़क रही। मुख्यमंत्री तो खुद ही अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं और कहते हैं कि जिस भी रैली में जाते हैं कि किसानों का जो दर्द है उनका अपना दर्द है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है वो फेल हो गई ये समझने में कि किसान कितने ज़्यादा गुस्से में हैं, कितने ज़्यादा असंतोष है उनके बीच, और उसी का नतीजा है कि ये जो सिचुएशन है वहाँ पर इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अखिलेश आपका।
मंदसौर के किसानों की बात सुननी भी जरूरी है। यहां पर यह समझना जरूरी है कि आखिर कल ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से फायरिंग हुई। अगर आंदोलन शांतिपूर्ण था तो हिंसक कैसे हो गया? किसानों के गुस्से की वजह क्या है? इन सब मसलों पर हमने किसानों से बात की। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ था और कृषक यहां पर मौजूद थे। 1000 किसान थे, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके साथी इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्हीं से हम समझेंगे, उनसे ही हम जानेंगे क्या हुआ था कल। साहब सुबह हमने 10 बजे रोड जाम कर रखा था। पिपलिया पुलिस आई और किसानों पे पथराव किया। उसके बाद वो भाग गए। किसानों ने भी पथराव किया और पुलिस वालों ने भी पथराव किया। उसके बाद उन्हें सीआरपीएफ के जवान बुलाए और उन्हें आके ही डायरेक्ट गोलियां मारना शुरू कर दी। यहाँ पे हमारे किसान गोली किसने चलाई, सीआरपीएफ ने या पुलिस? सीआरपीएफ ने चलाई गोली और फिर किसानों को सबको पत्थर मारे, लाठीचार्ज किया और तीनों किसानों को यहीं घायल कर दिया उन्हें मार के। और जिस तरह से 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, कई लोग जिंदगी में मौत से जूझ रहे हैं, 6 लोगों की मौत हो गई। सरकार कह रही कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। साहब इसमें किसानों का कोई 1 करोड़ का मोल थोड़ी नहीं होता है। हम 2 करोड़ दे दें उनको, अगर ऐसा हो तो सरकार को। ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है कि 1 करोड़ में किसान की जिंदगी ली जाए। आपने खुद राइफल पकड़ी थी, आपने जैसे बताया, क्या हुआ था, किस तरह से आपने रोकने की कोशिश की? जैसे उन्होंने गोली चलाई हमारे पर, उन्होंने गोली चलाई, जैसे किसानों को गोली लगाई, मैं दौड़ के चला गया उनके सामने। इधर से टुकड़ी आई थी, ये टुकड़ी वापस चली गई थी। इधर से जो आई थी बाईपासनाथ तरफ से हमारे किसान घेर के लाए, उनके 2 राइफल पकड़ ली थी मैंने कहा तुमने गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया? उन्होंने कहा हमने गोली नहीं चलाई। मैंने कहा तुमने नहीं चलाया, तुम्हारे जवान ने चलाई गोली। उसके बाद मैं अकेले ही था वहाँ, अकेले गिर गया था। 4-5 और वो आ गए थे जवान, उन्होंने मेरे गिर लिया, फिर मैंने उनको छोड़ दिया। वो मुझ पर फायर कर देते। फिर तो किसके आदेश से गोली चली, आपने देखा क्या हुआ? आदेश तो पता ही नहीं चला किसने आदेश दिया। उन्होंने आके डायरेक्ट गोली चला दी ना, बात ही नहीं की उन्होंने। और ये भी कहा गया कि अभिषेक पाटीदार जो थे उनको थाने में ले जाकर। जब अभिषेक पाटीदार थाने के सामने किसान खड़े थे, अंदर से अंधाधुंध टीआई साहब भी खड़े थे, अनिल सिंह ठाकुर वहाँ पे, मैं भी मौजूद था। तो वहाँ से गोली चलाई गई और अभिषेक पाटीदार के एक यहाँ लगी और फिर अंधाधुंध गोलियाँ चल रही थी, फिर एक नीचे लगी। जैसे ही मेरे सामने वो आगे नीचे गिरा तो उसकी टांग 2 जवान अंदर से दौड़े, अंदर टांग खींच के 3 आदमी की गोली लगी थी, अंदर खींच के ले गए। और जिस तरह से मुआवजा बढ़ाया गया, पहले 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़ किया गया और अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा है। ये पहले कह रहे थे कि यह सामाजिक तत्वों ने गोली मारी है, कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई सामने आ रही है। तो ये सरकार घबरा रही है और मुआवजा बढ़ा रही है और किसानों को बगला रही है कि हम ये समझ जाए, आंदोलन तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो आपका आंदोलन अभी जारी है? बिल्कुल जारी रहेगा, जारी रहेगा। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक किसान की शहादत का पूरा उनको बदला लिया जाएगा और इनको एक शहीद का दर्जा हम सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि शहीद का दर्जा दिया जाए और किसान का सम्मान किया जाए। राजनीति भी हो रही, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आने वाले हैं, इस राजनीति से कुछ फायदा होगा? देखो, राहुल गांधी आए या देश का कोई भी नेता आए, हम किसानों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम किसान किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से नहीं है। भली पार्टी कोई भी आए सपोर्ट करेगी, उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और कांग्रेस समर्थन में आती है तो उनका समर्थन करते हैं। नाम दिया जाए इसको, किसान सही चौराहा बनाया जाए इस चौराहे को, हमारे मांगे। लेकिन आप पर भी आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों ने भी हिंसा की, ट्रक जला दी। नहीं, हमने नहीं जलाए, वो सब बाद में, उन किसानों की मृत्यु होने के बाद में किसानों ने ट्रक जलाए। बाकी पहले कुछ तोड़फोड़ नहीं, पहले किसी ड्राइवर से पूछा जाए, बाकी पहले किसी ने नहीं जलाए। जवानों ने जब गोली मारी तब लोगों ने ट्रकें जलाई। अच्छा, ये भी कहा गया कुछ व्यापारियों ने आप लोगों पर लाठी मारी, या वो वीडियो आप दिखा रहे थे? उसका एक दिन पहले वो अनिल घी वाले ने और सिलेक्शन वाले ने इनने किसानों के साथ मारपीट की, 4-5 किसानों के साथ मारपीट की उन्होंने, इसीलिए ये झगड़ा बढ़ा। क्योंकि पुलिस ने एक्शन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं लिया, पुलिस उनकी व्यापारियों की तरफ थी। ये हमारे अनिल सिंह ठाकुर की ने कहा, अनिल सिंह ठाकुर ने कहा व्यापारियों से, हम पुलिस में हम दौड़ रहे थे आगे, तो उन्होंने व्यापारियों से कहा कि मेरे साथ हो जाओ तुम और पत्थर फेंको इन किसानों पर। उसके बाद ये उग्र आंदोलन हुआ और इसलिए ये चढ़ा। ये टीआई साहब की सब ये उग्र आंदोलन का। लेकिन गृह मंत्री ये कहते रहे कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पहले तो वो डिनाई करते रहे। नहीं, गृह मंत्री कहते रहे कि कोई गोली चली नहीं। हमने नीमच एसपी साहब को कारतूस शाम को ढूंढ के दिए, नीमच एसपी साहब को। ये अगर गृह मंत्री को गोली चलाई, हमारे सामने चलाई, चश्मदीद थे हम लोग, तो हमको बुला के गोली मारी हमको के, हम सब आसपास के इकट्ठे थे हम। अच्छा, जिन लोगों की मौत हुई उनकी उम्र कितने साल के थे? 17 साल 18 साल के लोग थे, 35 साल के थे, 24 साल के लोग थे। उनकी क्या गलती थी? क्या उनके हक नहीं मांग सकते थे? हक मांगा, उनको गोली दी जाती है।
इस शासन से हम परेशान हैं, मतलब हमारी मांगे मानी जाए। एक तरफ तो हमको अवार्ड दिला रहे हैं और दूसरी तरफ हम किसानों को गोली मार रहे हैं। किसानों को अन्नदाता मानते हैं, वो आतंकवादी की गोली लगा रहे हैं, वो जहरीली गोली लगाई है। आतंकवादी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है और दूसरी तरफ उसका शोषण करके उनके ऊपर पथराव और लाठीचार्ज गोलियां चलाती है। ये कौन सा न्याय है? हमें इसके लिए अपना हक चाहिए और जब तक अपना हक नहीं मिलेगा ये आंदोलन जारी रहेगा और हमें अपना फसलों का उचित मूल्यांकन मिले, दूध साग सब्जी के भाव अच्छे मिले, यही हमारा आंदोलन है। और जब तक इस चीज पर निर्णय नहीं होगा हम ये आंदोलन जारी रहेगा। मरने के लिए तैयार है, 500 क्या हम 500 मरने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं। किसान हमारा हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम। और सरकार ये कहती है कि ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, हम सभी बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं, हम कट्टर बीजेपी के, हमारे 2-2 पीढ़ियां बीजेपी से चल रही है। ये कहना गलत है हमारे मंत्री कि क्या हम कश्मीर के उन उपलब्धियों को किसानों की तुलना की जा रही है? क्या हम कश्मीर के जो उपलब्धि पत्थर फेंक रहे हैं, क्या उन पे गोलियां नहीं चलती है और हम अन्नदाताओं पे गोलियां चलती है? कहीं न कहीं हमारी तुलना उनसे की जा रही है, क्या किया? हमारी तुलना उन लोगों से की जा रही है। 6 दिन से लाठियां खा रहे हैं मगर कोई मीडिया वाले वहाँ पे ऊपर खबर नहीं दे रहे हैं और किसानों को लाठियों द्वारा मारा जा रहा है जवानों के थ्रू। ये हम ने वहाँ पे गोलियां चलाई और वहाँ पे जवानों के सिर काट के लगे। वहाँ सरकार ने क्या किया? और यहाँ किसानों के सिर काटने के लिए आ गई सरकार। मंदसौर टीआई ने जब आतंकवादी शब्द कहा, शुरू दिन आंदोलन नहीं बढ़ता। विनोद कुशवाहा ने, टीआई ने, उसने आतंकवादी शब्द कहा, किसी मीडिया ने खबर नहीं छापी। मंदसौर में हुई फायरिंग में मारे गए किसानों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन वहां पर हालात अभी भी बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं और कई वहां पर वाहनों में आगजनी की है किसानों ने। और वहां पर जब कलेक्टर पहुंचे थे, इन किसानों को किसी तरह से समझाने के लिए उनके साथ भी हाथापाई की गई। और इस बीच इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। वहीं कांग्रेस 5 किसानों की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से इस्तीफा मांग रही है। जो मध्य प्रदेश में मंदसौर इलाका में फायरिंग के कारण से किसान मर गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं भी बहुत दुखी हूं किसान होने के नाते। कांग्रेस वाले इसको राजनीतिक रूप लेके वहां हिंसा को प्रेरेपित करने के लिए प्रयास किया, फिर दुर्भाग्यपूर्ण अभी 4 लोग या 5 लोग का जान गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके ऊपर जांच होगा। मगर आई ओनली टेल द कांग्रेस पार्टी, प्लीज डोंट पोलिटिकलाइज, डोंट फ्यूएल वायलेंस इन द नेम ऑफ द फार्मर्स। कल के बयान में गृह मंत्री ये कहते हैं कि पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग की, तो आज ये बयान बदल कैसे गया? किसानों के साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और दूसरे भाजपा शासित राज्यों में जो दशा हो रही है वो सबको मालूम। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को केवल जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से अपनी असफलता के लिए अपना इस्तीफा देना चाहिए।